अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में उस्मान मिर्ज़ा केस के बारे में पूछ रहे थे कि वो कहां तक पहुंचा है। अब उसके बारे में मैं ये कह सकती हूं कि मुझे थोड़ा थोड़ा अब गुस्सा आना शुरू हो गया उस केस में, क्योंकि तकरीबन 2 महीने हो गए हैं और अभी तक चालान उस केस में नहीं पेश किया गया। जो जेल से बाहर खबरें आ रही हैं वो ये बताया जाता है कि उस्मान मिर्ज़ा ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी है, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, चिल्ले काटे, जो करना है वो करे, अपने लिए कर रहा है वो जो भी कर रहा है, लेकिन जो उसने किया है उसकी सज़ा उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। और जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। 2 महीने के बाद भी अगर पुलिस चालान नहीं पेश कर पा रही, वो भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, फॉरेंसिक हो चुका है वीडियोस का, उसके और स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं लड़का और लड़की की, और अभी तक मुझे नहीं समझ आ रही कि पुलिस को कौन सी चीज़ है जो रोक रही है उस केस में चालान पेश करने से। वो भी 5-6 मुलज़िमान हैं, उनको भी उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने भी ताकत के नशे में इस्लामाबाद में एक खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश की थी। मैं तो उनको दहशतगर्द भी करार दूंगी, और इससे पहले भी वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें मत बताएं कि वो जेल में नमाज़ें पढ़ रहा है या रोज़े रख रहा है, हमें ये बताएं कि आपका चालान क्यों नहीं अभी तक आपने अदालत में पेश किया। तो उस्मान मिर्ज़ा केस में तो ये अपडेट है। शायद नूर मुकद्दम केस आने के बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ और उसका पुलिस फ़ायदा उठा रही है, लेकिन हम आपको ये फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। हम उस केस पे भी बात करना दोबारा से शुरू कर देंगे और बड़े पुरजोर अंदाज में करेंगे, क्योंकि उसको भी हम सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। एनीवे, अब नूर मुकद्दम केस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए खबर यह है कि थेरेपी वर्क्स की जो टीम है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। उनके वकला से जवाब मांगा गया है और अब उनसे सवाल पूछे गए हैं। अब देखते हैं कि वो इन सवालात का क्या जवाब देते हैं कि उन्होंने जो फैक्ट्स चेंज करने की कोशिश की या गड़बड़ करने की कोशिश की और एक्सीडेंट करा देने की कोशिश की, ये सारी कोशिशें उन्होंने आखिर क्यों, इनका क्या वो जवाब देते हैं, ये भी देखते हैं। और थोड़ा एक खबर ये भी आ रही है कि अपना नाम चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि थेरेपी वर्क्स के नाम से तो अब कोई भी इनके पास नहीं जाएगा, इज्जत तो कोई रही नहीं है। तो अब ये अपना नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप लोग होशियार रहिएगा कि अपना नाम चेंज करके ये लोगों को दोबारा से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनको तो खुद अच्छी खासी थेरेपी की ज़रूरत है, और वो भी पुलिस की कस्टडी में जाके जेल थेरेपी की ज़रूरत है इनको। एक ये खबर आई थी। दूसरा, हमने आपसे कहा था कि चालान जो है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो कमी पेशी है, पुलिस जो प्रोसिक्यूशन है वो ये कोशिश कर रही है कि उसको भी दूर किया जा सके। और अब ये ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है कि 6 सितंबर को, जिस दिन तमाम मुलजिमान को अदालत में पेश किया जाना है, ये चालान भी अदालत में 6 सितंबर को ही पेश किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि पीर या मंगल, लेकिन अब ये खबर आई है कि इसमें प्रोसिक्यूशन ये कोशिश कर रही है कि कोई भी वीकनेस ना रहे, उनके स्टैंड्स में तमाम एविडेंसेस भी मौजूद हों, और जिनकी डीएनए रिपोर्ट्स रिमेनिंग वो भी आ जाएं, और 6 सितंबर को मुकम्मल करके इस चालान को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। 6 सितंबर आपको पता है कि उस दिन तमाम मुलजिमान को भी अदालत के रूबरू पेश करना है। तो ये अपडेट्स आई थी। थेरेपी वर्क्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है, ये अपना नाम चेंज करें या जो भी, आप लोगों ने जो है इनके ऊपर नज़र रखनी है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मैं कुछ लोगों की कमेंट्स आ रही थी और वो यही जानना चाह रहे थे कि उनको थोड़ा सा लग रहा है कि शायद इस केस में इंसाफ ना हो या इसमें टाइम गुजरने का वेट किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि एक मौका ज़रूर दें सिस्टम को, और सिस्टम पे नज़र रखें। आपका, मैं और आप क्या कर सकते हैं, इस पे आवाज़ उठा सकते हैं, इस केस को हम जिंदा रख सकते हैं रोज़ रोज़ इसके ऊपर बात करके, तो वो हम करते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने जब ये कहा था कि सेटलमेंट की बातें फेक न्यूज़ ना फैलाई जाए, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये थी कि अगर आप में से किसी को ये फेक न्यूज़ पता चले कि नूर की फैमिली को सेटलमेंट के लिए राब्ते किए जा रहे हैं, या वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, या वो रजामंद हो गए हैं, तो जो आम लोग हैं जिनका नूर से अगर देखा जाए डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनकी दोस्त थी, लेकिन वो पाकिस्तान की बेटी है समझते हैं, और वो समझते हैं कि उसके ऊपर जुल्म हुआ है, इसलिए वो इस केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट खत्म होगा। वो ये कहेंगे कि जब उसकी फैमिली को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम क्यों इस केस में इंटरेस्ट लें, वो डिस्करेज होंगे। इसलिए फेक न्यूज़ को इस वक्त फेक न्यूज़ से दूर रहना बड़ा ज़रूरी है। बाकी मेरे दोस्त सारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं साथी, जिसमें फयाज महमूद हैं, साकिब बशीर हैं, महरीन सिप्तैन हैं,
یہ تینوں وہ لوگ ہیں جن کو میں جانتی ہوں کہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور ان کے پاس ویریفائڈ نیوز ہی ہوتی ہے، یا آپ کو کوئی فیک نیوز نہیں دیتے. باقیوں کا مجھے نہیں پتا، میں ان کی گارنٹی نہیں دے سکتی، لیکن ان 3 یوٹیوبرس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں ان کی گارنٹی لے سکتی ہوں. باقی میرے پلیٹ فارم سے تو آپ کو خبر ہی وہ ملے گی جو کہ کافی جگہوں سے ویریفائی ہو کے آ چکی ہوگی. تو یہ میرے پاس اپڈیٹ آئی تھی عثمان مرزا کیس میں. میں پولیس کو پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم نے نور مقدم کیس پہ اپنی ساری دلچسپی لگا دی ہے اور سارا اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی ہے، تو پلیز آپ جلدی کریں. اس کیس کا بھی چالان جو ہے وہ میرے خیال سے تو ظاہر جعفر کے کیس سے پہلے پیش ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک پیش نہیں ہوا. تو عثمان مرزا کیس کے اوپر بھی آپ لوگ ذرا دوبارہ سے ایک جو عوام کا پریشر ہے وہ بلڈ کرنا شروع کریں تاکہ جلد از جلد اس کا بھی چالان پیش کیا جائے. یہ اپڈیٹ آئی تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو اپڈیٹڈ رکھوں ان تمام کیسز سے، کیونکہ اس ملک میں اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ انصاف ہے. انصاف کا بول بالا ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان زندہ باد.